कहीं भी एडमिशन लेने से पहले उसका फीस स्ट्रक्चर जानिए, ठीक, उसका फैसिलिटी जानिए कि फैसिलिटी क्या है कॉलेज में या कहीं भी एडमिशन आप ले रहे हैं तो उसमें सीट कितनी है, क्या जिसमें आप एडमिशन ले उसमें सीट है या नहीं है। ये 4 चीज़ 5 चीज़ जानिए, पूरा वीडियो को देखिए, ठीक, पता चल जाएगा आपको। तो दोस्तों सभी को नमस्कार। जैसा कि आप आज मगध विश्वविद्यालय बंद था, आप सभी लोग ने देखा भी होगा और आके वापस भी गए होंगे, जो वीडियो नहीं देखे होंगे। तो उन सभी को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब भी मगध विश्वविद्यालय में छुट्टी रहता है मेरा एक दिन पहले वीडियो आ ही जाता है, ठीक। और कल मगध विश्वविद्यालय पूरी तरह से खुला हुआ है। बस मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही है क्योंकि छात्रों के पास समय कम है। समय कम रहने का मतलब है कि आपका 21 तारीख को आपका लास्ट डेट है और बहुत सारे छात्र मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि भैया देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट में है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, लगभग पहला मेरिट लिस्ट आप देखेंगे तो 44 टोटल 48 स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम आया था, उसमें भी 4 जो है बॉयज़ का ही आया था और 44 लड़कियाँ का आया था। तो आप बताइए क्या सही है? आरक्षण 90% देना चाहिए। हम सभी स्टूडेंट हैं, हम सभी छात्र हैं और मगध विश्वविद्यालय में कहा जाता है कि पैसा गर्ल्स नहीं देंगी, पैसा SC ST नहीं देंगी, तो क्या जनरल पैसा देगा? और प्रॉफिट में मतलब फ़ायदा चाहिए 100% वाले को। तो आप ही बताइए 22-24 में जो मेरिट लिस्ट पब्लिश हो रहा है, बहुत सारे छात्र इसमें मुझे जहाँ तक बताया है, मैं आपको जूलॉजी का, और इस बार भी वही हाल है, 19 को मेरिट लिस्ट में नाम आया है जूलॉजी का, उसमें से एक लड़के का है नाम, 18 लड़कियां हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा क्या हो रहा है, इसे क्या नाम दिया जाए? करप्शन का नाम दिया जाए, नहीं तो एजेंसी कुछ ऐसा कर रही है जिस एजेंसी को दिया गया है, मुझे पता नहीं। हाँ, आप मुझे एविडेंस दें, क्योंकि जहाँ कोई ऐसा किसी के थ्रू हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं। उसके बाद क्योंकि कल जो भी छात्र आएंगे, छात्र आएँ, जो भी छात्र आएगा तो टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको कुछ करना तो होगा नहीं, समझे। ऑफ़र लेटर लाएंगे, डिपार्टमेंट ले जाएंगे, वेरीफाइड होगा, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन 600 रुपये पेमेंट करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ भी एक बड़ी दुविधा है। दुविधा क्या है कि मगध विश्वविद्यालय वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो रजिस्ट्रेशन क्यों करवाए? रजिस्ट्रेशन जो लिख के आता है नीचे, स्क्रॉल करने के बाद जब आएगा तो रजिस्ट्रेशन करवाए। तो मगध विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है तो रजिस्ट्रेशन क्यों दोबारा करवाए? रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा उनसे क्यों लिया जा रहा है? कुछ उसका नाम आ दे सकते हैं आप, प्रोसेसिंग चार्ज या इंस्टॉलेशन या नाम, मतलब कुछ भी दे सकते हैं आप। मगध विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यही नहीं समझ पाए कि मेरे नाम का रजिस्ट्रेशन क्यों लिया जा रहा है बार बार। कहते हैं लिखा था रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन तो किसी का एक बार होता है। मगध विश्वविद्यालय या किसी भी अंगीभूत विश्वविद्यालय में जहाँ आप उससे ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में ही रजिस्ट्रेशन होता है, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन के नाम पे ये क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है पहली बात तो। और बहुत सारे छात्र हैं, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन कल पता चलेगा, ठीक। और उनसे पहले मैं बता देता हूँ, जो भी छात्र 22-24 साल देखें, कल आपके पास समय है 18 तारीख, समझे। फिर 19 तारीख को विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा, फिर उससे 21 तारीख उस पर लास्ट डेट दिया हुआ है, 21 तारीख लास्ट है। तो लास्ट रहने का मतलब है कि आपको 2 दिन आपके पास बचेगा जहाँ कल नहीं आते हैं। कल आपका काम करवाता है तो 3 दिन में आपको करवा लेना है। हो सकता है कि 3rd मेरिट लिस्ट भी निकले, ठीक। और अभी मुझे मास कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट ने मुझे बहुत सारे कॉल किए हैं, लगभग 4 से 5 लोग हैं। तो कल उनका एक वीडियो आएगा, क्योंकि उनको जो कहा गया था, मौखिक कहा गया था कि आपको 50,000 रुपये लगेगा। मुझे भी करना था मास कम्युनिकेशन, तो उन्होंने कहा कि कर लीजिए, तो बट मैं तो लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन ले लिया था। तो उनसे जस्ट कहा गया था कि 50,000 रुपये लगेगा
मौखिक, राजेंद्र प्रसाद के समय राजेंद्र प्रसाद एक नंबर के भ्रष्ट कुलपति थे, क्योंकि छात्रों को फंसा के भी गए। मौखिक ऐसा कुछ लिख के जाते या कुछ करके जाते तो छात्रों को कुछ लगता। 44-45 करोड़ रुपया वो गमन करके गए, कैसे लूटे, क्या किए और छात्रों को फंसा दिए। तो ये 19 लगभग 9 या 19 छात्र हैं, 9 या 19 छात्र ऐसे हैं मास कम्युनिकेशन में। इनसे कहा गया था कि आपका 50,000 रुपये लगेगा, आपको देना होगा 12,500 करके 4 टाइम्स 4 सेमेस्टर तक क्लियर कर देना होगा आपको। अब इनसे कहा जा रहा है नहीं, जो फी आपका पहले था, फी जो पहले मतलब है कि आपका फी जो उस समय था, किस समय, जिस समय राजेंद्र प्रसाद थे, जो पहले वाले बैक सेशन वाले स्टूडेंट दे के गए 80,000 रुपये, तो आपका 80,000 लगेगा ही लगेगा। और राजभवन से एक फीस स्ट्रक्चर जारी किया गया था 76,000 रुपये का, और विश्वविद्यालय ने उसको 80,000 कर दिया। तो आई मीन टॉप से टॉप लेवल का एक कॉलेज जो होता है मास कम्युनिकेशन में से बिहार में 2 ही लोग करवा रहे हैं, एक पटना यूनिवर्सिटी, अंदाज एक मगध यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन। तो जहाँ हो सकता है, ऐसे में सूचना है मुझे आ रही है, कहाँ तक 100% सही है, कहाँ तक 100% गलत है, कि यहाँ मास कम्युनिकेशन का विभाग ही बंद कर दिया जाए। तो आप मगध विश्वविद्यालय में एक विभाग आप मास कम्युनिकेशन का बंद कर रहे हैं, जो चौथा स्तंभ है, जहाँ आप उसको बंद कर रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं आप जहाँ उसको बंद कर रहे हैं उस विभाग को चालू कीजिए, एक्टिव कीजिए। इस तरह के पॉजिटिव सोच रख के ये करना चाहिए। उस विभाग में एक दो स्टूडेंट नहीं घूमता था, मतलब 1-2 स्टूडेंट रहता था, आज उस विभाग में 9 या 19 स्टूडेंट हैं। तो उसके बारे में बताइएगा, फैसिलिटी दीजिएगा। चलिए आप पैसा लेते हैं, आपका मेरा बात ठीक है, आप उससे 50,000 रुपये ले रहे हैं, कुछ फैसिलिटी नहीं दे रहे। लड़का 80,000 दे रहा है, उसके बाद भी आप क्या फैसिलिटी देते हैं। मास कम्युनिकेशन विभाग में मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं है। मास कम्युनिकेशन में कुछ नहीं है, क्योंकि एक वक्त मैं भी गया था, उसमें क्लास के लिए बुलाए थे कि पंकज जी आप यूट्यूब के बारे में सबको बताइए, क्योंकि मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक सोशल मीडिया एक बड़ा पावर है, उसके बारे में बताइए, आप कैसे अपना इतने रिच फॉलोवर किए हैं और इससे आपको फ़ायदा क्या होता है, इसका स्कोप क्या है। तो उन्होंने मुझे एक सर ने बुलाए थे कि ये क्लास आप पंकज जी जरूर लीजिएगा। तो मैं लेके बताया भी उसके बारे में, जैसे कि मैं सीखा, मैं बताया भी। और मुझे इस बात का बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख, कि मगध विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बंद किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा दुख है। ठीक है, आपका 80,000 फी था 4 सेमेस्टर का, आप 80,000 लीजिए, बट वहाँ फैसिलिटी दीजिए ना। पहले तो वहाँ ना टीचर, ठीक, प्रॉपर टीचर नहीं, वहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। इंस्ट्रूमेंट बंद करने का मतलब आपका एडिटिंग करने का कुछ नहीं रहता है, ना वहाँ पे कुछ सिखाया जाता है, समझे। उसके बाद भी ना कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, ना कैमरा, मतलब इसको होता है ना, आप रिपोर्टिंग स्टूडेंट को भेजिए या बताइए वहाँ पे कि कैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या होता है, स्क्रिप्ट लिखने का, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं। आप स्टूडेंट से आज तक 80,000 रुपये ले रहे थे। अंदर 8 या 9 में मास कम्युनिकेशन, मुझे कंफर्म नहीं है कि 8-9 में मास कम्युनिकेशन में चालू हुआ था, उस समय तो चला, बट आप पैसा स्टूडेंट से ले रहे तो सुविधा तो दीजिएगा। स्टूडेंट से जो पैसा लिया जा रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पैसा नहीं लीजिए, पैसा लीजिए, उसका सुविधा दीजिए। 2 रुपया की जगह 3 रुपया लीजिए, बाकी सुविधा जरूर दीजिए। तो बस मैं इन सभी के चीज़ों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। परंतु एक सवाल मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे दिल में भी और दिमाग में भी खटकता है, समझे, कि उन सभी छात्रों के साथ कैसे क्या बात हुआ था। उनके पास एक बार हम जाएंगे और कोशिश करेंगे उनकी बातों को रखने, मतलब क्या उनके साथ कैसे एडमिशन लिया गया, उनका क्या बोल के लिया गया था एडमिशन, फीस स्ट्रक्चर पहले क्या था, सुविधाएं क्या दी जाती थी। ये सब एक बहुत बड़ी बात है। मगध विश्वविद्यालय ने, किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ते हैं तो एक चीज़ जान लीजिए, उसका फीस स्ट्रक्चर जानिए,
समझे। फी स्ट्रक्चर जानने के बाद उसमें क्या सुविधाएं हैं, आप सभी को बता रहा हूँ। फी स्ट्रक्चर जानिए, उसकी सुविधाएं जानिए, उसके बाद कहूँगा एडमिशन लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अन्यथा आप बुरी तरह से फंसिएगा और फिर आपका पल्लू सब झाड़ लेंगे। ठीक, किसी भी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट में, कहीं भी एडमिशन लेने से पहले ही सतर्क हो जाइए, जो भी छात्र में वीडियो देखते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो मुझे मेरे चैनल को ज़रूर बताइए कमेंट्स करके कि आपको वीडियो कैसा लगा।